गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बच्चे? हम लोग द जामुन ट्री यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर द जामुन ट्री स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, जहां हम स्टॉप किए हैं अपना स्टडी वहां से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक बार पिछला वीडियो अच्छे से देखेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो को प्ले करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे मोंपी, टिंकी, रौनक एंड रिक्की। उन लोग एक जामुन का पेड़ था, वहाँ अक्सर जाते थे, खेलते थे और जामुन का फल खाते थे। ठीक है, वहाँ बहुत सारे चिड़िया, गिलहरी, मधुमक्खी और जो ब्लू बॉटल्स, जो बड़ी नीले रंग की मक्खी होती है, वो भी वहाँ जामुन का फल का पराग पीने और जो गिलहरी है वो जामुन का फल को कुतरने के लिए अक्सर आया करते थे। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़े थे। एक बार लास्ट लाइन आप लोग देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। रिक्की एंड जोनक बिल्ट अ बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर्स मोंपी एंड टिंकी फिल्ड इट विथ वाटर। रिक्की और जोनक बिल्ट बनाए थे अ बर्ड बाथ, पक्षियों के नहाने के लिए एक बर्ड बाथ। एंड देयर सिस्टर, और उनकी जो सिस्टर थी, बहनें थी, मोंपी एंड टिंकी, फिल्ड इट विथ वाटर, वो उसमें पानी भरी थी, पानी से भर दी थी। वहाँ जो चिड़िया आते थे उनके लिए उन्होंने बर्ड बाथ बनाया हुआ था, जिसमें वो चिड़िया नहा सकें। द बर्ड्स इंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर्स, और जो पक्षियाँ थीं वो एक दूसरे को जो ठंडा पानी का छींटा, स्प्लैशिंग मीन्स छींटा मारती थी और फिर वो वहाँ इंजॉय करती थी। द मंथ वॉज जनवरी, द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग। द मंथ जो महीना था, वॉज जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल ये एक त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है। ठीक है, जब नई फसल की कटाई होती है तो उसकी समृद्धि के लिए यह उत्सव के रूप में बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। वॉज फास्ट अप्रोचिंग मीन्स पहुँचना, तो बिहू का त्यौहार बहुत जल्दी आ रहा था, पहुँचने वाला था, आने वाला था। देयर वुड बी मच feasting and merriment during the festival. There would be much feasting means दावत, किसी के घर पे खाने के लिए बुलाना, उसको क्या बोलते हैं? दावत। तो दावत होने वाली थी। एंड merriment आनंद, during the festival त्योहार के दौरान दावत होने वाली थी और बहुत ही आनंद मिलने वाला था, मतलब बहुत मजा आने वाला था। Each household वुड बिल्ड अ मेझी। इच हाउसहोल्ड, प्रत्येक घर के जो गृहिणी थी, घर वाले थे जो प्रत्येक घर के थे, वुड बिल्ड वो बनाएंगे अ मेझी क्या है? अ पाइल ऑफ फायरवुड स्टैक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। मेझी क्या है? अ पाइल ऑफ फायरवुड, लकड़ी का जो लकड़ी को स्टैक्ड खड़े करके बहुत सारा लकड़ी को ढेर लगाना। जैसे होलिका दहन में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा लकड़ी को ढेर लगाते हैं और फिर उसमें आग लगाया जाता है। ठीक है, वैसे ही मेझी बनाया जाता है। तो प्रत्येक घर के लोग अपने देयर बैकयार्ड, अपने घर के पीछे के आंगन में एक साथ क्या करेंगे? मेझी तैयार करेंगे, मेझी बनाएंगे। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल, और त्योहार के दिन सुबह, द मेझी वुड बी सेट अलाइट, मेझी में आग लगाएंगे। इन वॉकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता, गॉड ऑफ फायर अग्नि देवता, त्योहार के दिन सुबह अग्नि देवता को क्या करेंगे? मेझी में आग लगाएंगे और ब्लेसिंग के लिए अग्नि देवता से प्रार्थना याचना करेंगे। इनवॉकिंग मीन्स याचना करना, प्रार्थना करना। ठीक है, तो ये एक त्यौहार है
और उस त्यौहार में मेजी बनाते हैं। जैसे होली के एक दिन पहले होलिका दहन बनाया जाता है और फिर होलिका में क्या करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, आप सभी देखे होंगे। तो उसी तरह से ये मेजी तैयार करते हैं, बहुत सारा लकड़ी को इकट्ठा करके, और फिर उसमें जिस दिन त्यौहार रहता है उस दिन उसमें सुबह आग लगाया जाता है और अग्निदेव से ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना याचना करते हैं। लेट्स बिल्ड अ चैंपियन मेजी दिस ईयर, रिक्की सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। लेट्स बिल्ड, चलो बनाते हैं, अ चैंपियन मेजी दिस ईयर, चलो इस वर्ष हम एक चैंपियन मेजी तैयार करेंगे, एक चैंपियन मेजी बनाएंगे। रिक्की सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल। रिक्की सजेस्टेड, रिक्की ने सजेस्ट किया, बताया, सुझाव दिया, अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन पहले, द फेस्टिवल, त्यौहार के कुछ दिन पहले रिक्की ने सजेस्ट किया कि चलो हम इस वर्ष एक चैंपियन मेजी तैयार करेंगे। चैंपियन मेजी मतलब बहुत बड़ा, जो सब अपने घर के आंगन में बनाते हैं उससे बड़ा। जोनक, मोनपी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया। जोनक, मोनपी एंड टिंकी वार्म टू द आइडिया, उस विचार का स्वागत किए, मतलब उस विचार से सहमत थे, खुश हुए। मोनपी, द मोस्ट प्रैक्टिकल वन। मोनपी जो प्रैक्टिकल वन, जो थोड़ा प्रैक्टिकल था, व्यवहारिक था, मतलब वो सब चीज़ के बारे में सोचने वाला था। सॉ द डिफिकल्टीज अहेड, सॉ द डिफिकल्टीज अहेड, डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाई, अहेड मीन्स आगे, उसने सामने जो आगे आने वाली कठिनाई है उसको देखा। बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, लेकिन वेयर कहाँ से, विल वी हम, गेट प्राप्त करेंगे, सो मच इतना सारा, वुड लकड़ी, लेकिन हमें इतना लकड़ी कहाँ से मिलेगा। मोनपी थोड़ा प्रैक्टिकल था, उन लोग बात कर लिए कि हाँ हम चैंपियन मेजी बनाएंगे, लेकिन मोनपी के माइंड में तुरंत आया कि हम इतना सारा लकड़ी कहाँ से प्राप्त करेंगे। फादर माइट बाय सम फायरवुड बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर अ टीनी मेजी। फादर, पिताजी, माइट, बाय, खरीदेंगे, सम फायरवुड, कुछ लकड़ियाँ, बट, लेकिन, दैट विल बी जस्ट इनफ, लेकिन वो पर्याप्त होंगी, फॉर अ टीनी मेजी, एक छोटा सा मेजी के लिए। पिताजी कुछ लकड़ियाँ खरीदेंगे लेकिन वो सिर्फ एक छोटी मेजी के लिए ही पर्याप्त होगी, और हम तो चैंपियन मेजी की बात कर रहे हैं। ट्रू, सही या सत्य है। एग्रीड टिंकी, टिंकी भी मोनपी के बात से एग्री हुई, सहमत हुई। मदर यूजेस अ गैस स्टोव इन द किचन। माँ यूजेस उपयोग करती हैं, अ गैस स्टोव गैस चूल्हा, इन द किचन रसोई में, माँ रसोई में गैस चूल्हा का उपयोग करती हैं। देयर्स नो फायरवुड इन द हाउस, घर में भी कोई भी जलाऊ लकड़ी नहीं है। आगे देखिए। फॉर अ वाइल द चिल्ड्रेन पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम। फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, द चिल्ड्रेन, बच्चे, पॉन्डर्ड मीन्स विचार करना, ओवर द प्रॉब्लम, समस्या पर। अब उनके सामने यह समस्या आ गया कि हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे, इसलिए अब कुछ समय तक वो आपस में विचार करने लगे। देन तब रिक्कीज गैज फेल ऑन द जामुन ट्री एंड हिज आईज लिट अप। और फिर रिक्कीज गैज मीन्स एकटक देखना या घूरना, घूर कर देखना, फेल ऑन द जामुन ट्री, तब फिर रिक्की ने जामुन ट्री की ओर देखा। एंड हिज आईज, और उसकी आंखें, लिट अप, चमक गई, उसकी आंख में चमक आ गई, मतलब उसके माइंड में कुछ
विचार आ गया। जैसे हमको कुछ टेंशन हो और फिर हम सोचें कैसे होगा और अचानक से हमारे माइंड में कुछ आ जाए, कुछ आइडिया आ जाए, तो थोड़ा सा हमारा फेस चेंज हो जाता है। वैसे ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वी कैन चॉप डाउन सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस ऑफ द जामुन ट्री। वी कैन चॉप डाउन, हम काट सकते हैं। चॉप डाउन मीन्स काटना। सम, कुछ, ऑफ द बिगेस्ट ब्रांचेस, जो बड़ी शाखाएं हैं उनको, ऑफ द जामुन ट्री, जामुन के पेड़ की, हम जामुन के पेड़ की बड़ी शाखाओं को काट सकते हैं। ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा। इट विल प्रोवाइड अस, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना या देना, यह हमें देगा। विथ सो मच फायरवुड, यह हमें बहुत ज़्यादा जलाऊ लकड़ी देगा। दैट, जिससे वी कैन ईजिली, कैन मीन्स सकना, ईजिली मीन्स आसानी से, जिससे हम आसानी से बिल्ड अ जियंट मेजी, जियंट मीन्स बड़ा, विशाल, जिससे हम एक बड़ा सा मेजी बना सकते हैं। रिक्की के माइंड में ये आया कि हम ये जो जामुन का पेड़ है उसमें का जो कुछ ब्रांचेस, कुछ शाखाएं को काट कर हम एक बड़ा मेजी बना सकते हैं। जोनक क्लैप्ड रिक्की ऑन द बैक। गुड आइडिया। जोनक क्लैप्ड, क्लैप्ड मीन्स थपथपाया। रिक्की ऑन द बैक, जोनक ने रिक्की के पीठ पर थपथपाया। गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है, उसको भी यह आइडिया अच्छा लगा। ही सैड अप्रूविंगली, अप्रूविंगली मीन्स शाबाशी देते हुए कहना, उसने शाबाशी देते हुए कहा, गुड आइडिया। अवर मेजी, हमारा जो मेजी है, वुड बी द एनवी ऑफ ऑल अवर फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। एनवी मीन्स ईर्ष्या करना, किसी से जलन होना। ऑफ अवर ऑल फ्रेंड्स, हमारे सारे मित्र, इन द नेबरहुड, पड़ोस के जो हमारे मित्र हैं वो हमारे बड़ा मेजी को देखकर ईर्ष्या करेंगे, हमसे जलेंगे, क्योंकि हमारा मेजी तो बहुत बड़ा बनने वाला है। ऐसा किसने कहा? जोनक ने। मॉन्पी एंड टिंकी वेयर इक्वली इंथुसियास्टिक। मॉन्पी और टिंकी वेयर इक्वली, इक्वली मीन्स बराबर या समान रूप से, इंथुसियास्टिक उत्साहित या खुश होना। मॉन्पी और टिंकी दोनों समान रूप से खुश थे। हाउ कुड दे कट डाउन दोज इनॉर्मस ब्रांचेस। हाउ कुड, कैसे, दे वे, कट डाउन काटेंगे, दोज इनॉर्मस ब्रांचेस वो जो बड़ी शाखाएं हैं उनको कैसे काट सकते थे। जामुन का पेड़ बहुत बड़ा सा था और ये इन लोग बच्चे हैं, इसीलिए यहाँ बोला जा रहा कि वो कैसे काटेंगे। इफ देयर पेरेंट्स, यदि उनके पेरेंट्स, यदि उनके माता पिता न्यू, जानेंगे या उनको पता चलेगा, दे वुड श्योरली बी एंग्री, वो निश्चित ही एंग्री, क्रोधित होंगे। यदि उनके पेरेंट्स को यह पता चलेगा तो वो निश्चित ही क्रोधित होंगे। एंड इवन इफ दे वेयर फोर ऑफ देम, एंड और इवन इफ दे, और यदि उनमें से फोर ऑफ देम, चार होंगे। कटिंग डाउन अ ट्रीज सो लार्ज, कटिंग डाउन अ ट्री सो लार्ज, इतने बड़े पेड़ को काटने में वो टेक देम एटलीस्ट 2 days, कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। और केवल वो 4 लोग हैं, रिक्की, जोनक, मॉन्पी और टिंकी, और 4 लोग यदि वो 4 ही रहें, 4 ही उस पेड़ को काटें तो काटने में कम से कम 2 दिन तो लग जाएगा। बट द चांस कैम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल, लेकिन द चांस मीन्स अवसर या मौका, कैम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल, लेकिन जो अवसर था वो फेस्टिवल, त्यौहार के एक दिन पहले का था। त्यौहार बिहू का फेस्टिवल था और जिस दिन मेजी बनाना था उसके एक दिन पहले की बात है और एक ही दिन का मौका था। डियर ग्रैंड मदर,
उनकी दादी माँ हैड फॉलन इल, इल मीन्स बीमार पड़ना, इन कलकत्ता, उनकी जो दादी माँ है वो कलकत्ता में बीमार पड़ गई। एंड और सी वांटेड देयर पेरेंट्स विथ हर, वह चाहती थी कि उनके पेरेंट्स विथ हर, उनके साथ रहें। दादी माँ जब बीमार पड़ गई तब वो चाहती थी कि रिक्की, जॉनक, मोनपी, टिंकी के जो पेरेंट्स हैं वो उनके साथ रहें। बिफोर दे लेफ्ट, उनको छोड़ने से पहले, मतलब वहाँ जाने से, उनकी दादी माँ के पास जाने से पहले, देयर मदर, उनकी माँ, gave them very clear last minute instructions, instructions means निर्देश, जाने से पहले उनकी माँ ने आखिरी मिनट में क्लियर, स्पष्ट निर्देश दिया था। क्या निर्देश दिया था? डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग, डोंट फॉरगेट, मत भूलना, टू गेट द मिल्क, दूध लेने के लिए, इन द मॉर्निंग, सुबह, सुबह के समय दूध लेना नहीं भूलना। एंड रिमेंबर, और याद रखो, टू डू योर होमवर्क एवरी डे, प्रतिदिन तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। ये जब उसकी माँ जा रही थी दादी के पास तब कुछ इंस्ट्रक्शन दे के गई कि सुबह दूध लेने के लिए मत भूलना, और याद रखो कि प्रतिदिन तुम्हें अपना होमवर्क करना है। एंड और इफ़ यू हैव अ टाइम, और यदि तुम्हारे पास कुछ समय रहता है तो गो टू द वुड्स एंड पिक अप ट्विग्स एंड स्टिक्स, गो, जाना, टू द वुड्स, लकड़ी लेने के लिए, एंड पिकअप, उठाना, ट्विग्स एंड स्टिक्स, ट्विग्स शाखाएं, स्टिक्स जो सूखी टहनी है, टहनी, दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, जमीन पर जो गिरे हुए टहनियाँ हैं, लकड़ियाँ हैं, उसको उठाकर ले आना यदि तुम्हारे पास कुछ टाइम रहा तो। यू कैन एड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मेजी, यू कैन एड, एड मीन्स जोड़ना या शामिल करना, तुम शामिल कर सकते हो दैट, उस दैट, यहाँ दैट किसके लिए है? उस लकड़ी के लिए। यू कैन एड दैट टू द वुड वी विल बाय फॉर द मेजी, और हम मेजी के लिए जो लकड़ी खरीदेंगे उसमें तुम उस लकड़ी को शामिल कर सकते हो। इसीलिए उसकी मम्मी यह बोल के जाती हैं कि यदि तुम्हारे पास टाइम रहे, यदि समय मिले तो जंगल चले जाना और जंगल से सूखी टहनी और जो शाखाएं हैं जो नीचे ज़मीन पर गिरे होते हैं वो उठाकर ले आना, फिर हम मेजी के लिए जो लकड़ी खरीदेंगे उसमें हम उसको मिला लेंगे। द फॉलोइंग डे, दूसरे दिन, हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रन,
बच्चों के लिए हैप्पीली खुशी का दिन था। वॉज अ सैटरडे शनिवार का दिन था। बोरोविंग एन एक्स्ट्रा एग्स, बोरोविंग मीन्स उधार लेना, उधार लेकर एन एक्स्ट्रा एग्स, एक कुल्हाड़ी, एक अतिरिक्त कुल्हाड़ी मांगकर, उधार लेकर, फ्रॉम दियर नेबर्स, अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से एक और कुल्हाड़ी मांगकर, दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज, डिवाइडेड बांट लिए, द ड्यूटीज कार्यों को, रिक्की, जौनक, मॉन्पी और टिंकी अपने काम को बांट लिए आपस में। रिक्की एंड जौनक, जो रिक्की और जौनक थे, बीइंग ओल्डर, बड़े होने के नाते, टुक लिए ऑन द हैवी जॉब, जो कठिन कार्य थे, हैवी जॉब, ऑफ कटिंग द ब्रांचेस, शाखाओं को काटने का जो कार्य था वो रिक्की और जौनक ने लिया। मॉन्पी एंड टिंकी, और जो मॉन्पी और टिंकी, वेयर टू स्टॉक द वुड इन नीट पाइल्स ऑफ द ग्राउंड, स्टॉक मीन्स इकट्ठा करना, वो जो ग्राउंड पर, जमीन पर गिरे हुए लकड़ी हैं उनको एक जगह इकट्ठा करने का काम उन्होंने लिया। ठीक है, आपस में उन लोग काम को बांट लिए। रिक्की और जौनक बड़े थे इसलिए उन्होंने क्या काम लिया कि जो शाखाएं हैं उसको हम काटेंगे, और मॉन्पी और टिंकी जो नीचे में शाखाएं रहेंगी गिरी हुई टहनी, उसको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। इस तरह से उन्होंने अपना काम बांट लिया। देखो आगे क्या करते हैं। रिक्की क्लाइम टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस, जो रिक्की था वो क्लाइम्ड चढ़ा, टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस, जो सबसे ऊपर शाखा था, शाखा उसमें वो चढ़ गया। इट वॉजंट ईजी, यह आसान नहीं था, गेटिंग देयर, वहाँ तक पहुँचना, बट ही मैनेज्ड इट, लेकिन उसने मैनेज कर लिया। वहाँ ऊपर तक जो शाखा था वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन रिक्की ने मैनेज कर लिया। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. When जब he had tucked himself, himself means अपने स्वयं को, जब वह स्वयं को between बीच में, a huge trunk एक बड़ा शाखा एंड द थिक ब्रांचेस और थिक घने शाखाओं के बीच, जब वो अपने स्वयं को पाया, ही लुक्ड अराउंड, तब वो चारों तरफ देखा। जब पेड़ के सबसे ऊपर चढ़ गया तब वो अपने आप को मोटे मोटे शाखाओं और घने ब्रांच, मतलब बहुत ज़्यादा घना ऐसे पेड़ पर जो पत्ते थे उसके बीच अपने आप को पाकर वो चारों तरफ देखने लगा। What a magnificent view, मैग्निफिसेंट मीन्स शानदार, व्यू मीन्स नज़ारा या दृश्य, कितना शानदार नज़ारा था। वहाँ का जो दृश्य था, व्यू था, वो कितना शानदार था। देयर इन द डिस्टेंस, वहाँ से कुछ दूरी पर, द डीप प्लेसिड रिवर, प्लेसिड मीन्स शांत, डीप मीन्स गहरा, शांत, रिवर मीन्स नदी, फ्लड बह रही थी, पास्ट द टेम्पल, मंदिर के पीछे, दूर में एक गहरी शांत नदी मंदिर के पीछे बह रही थी। अ ट्रेन वेंट टुट टुट, लिविंग अ ट्रेल ऑफ एस ग्रे स्मोक, जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, वो टुट टुट ये आवाज है, टुट टुट का आवाज करते हुए लिविंग छोड़ रही थी। अ ट्रेल जो जंगल में रास्ता होता है, छोटा छोटा रास्ता,
वो होता है ट्रेल ऑफ एस ग्रे स्मोक। एस ग्रे राख के तरह जो ग्रे भूरा रंग का स्मोक धुआं छोड़ते हुए जो रेलगाड़ी है वो आगे बढ़ रही थी। इन द जामुन ट्री, जामुन के पेड़ पर, इट्स सेल्फ बर्ड्स ट्विटर्ड हैप्पीली, ट्विटर्ड चहचहाना, जामुन के पेड़ पर पक्षियां चहचहा रही थीं। बट ही वॉज फॉरगेटिंग द मेजी, लेकिन ही वॉज फॉरगेटिंग, वह भूल चुका था द मेजी, मेजी के बारे में। जब वो वहाँ ब्रांच में चढ़ा पेड़ के ऊपर, तब वो ये सब नज़ारा देखकर वो मेजी के बारे में भूल गया था, उसको मेजी के बारे में कुछ याद नहीं था। पिकिंग अप, उठाते हुए, द एग्स, कुल्हाड़ी को, अपने कुल्हाड़ी को उठाते हुए, ही बिगन, उसने शुरू किया, अ सिस्मेटिक चॉप चॉप क्लॉज टू हिज बॉडी, अपने शरीर के पास जो शाखा था, पेड़ का जो शाखा था उसको वो चॉप चॉप, ये आवाज है चॉप चॉप, वो काटना शुरू किया। कौन? रिक्की, जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वो अब पेड़ को काटना शुरू किया। फिर देखो क्या होता है। सडनली, अचानक, ही कुड हियर अ श्रील हाई पिच्ड स्क्रीम, ही कुड हियर, वह सुना, अ श्रील, श्रील मीन्स तेज आवाज, हाई पिच्ड स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चीखना। अचानक वह थोड़ा ऊंची आवाज में एक चीख सुनाई दिया उसको। इट वॉज द हॉक काइट, हॉक काइट बाज चील, बाज जो बहुत बड़ा पक्षी होता है, जानते हैं आप सब। दैट यूज टू नेस्ट इन द ट्री, वह बाज चील का आवाज था जो यूज टू नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, जो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाए हुए थे और वहाँ रहते थे। ही कुड ओनली सी वन, वह सिर्फ एक को ही देख सका। ओनली मीन्स केवल, सी देखना, वह केवल एक को ही देख सका। डिड दैट मीन, इसका क्या, इसका अर्थ, द अदर हैड गॉन, जो अदर दूसरा पक्षी है, हैड गॉन गया हुआ है, ऑफ टू हंट शिकार करने के लिए, फॉर फूड, फूड मीन्स भोजन, फॉर फ्लैटग्लिंग्स, फ्लैटग्लिंग्स मीन्स पक्षी का जो छोटा बच्चा होता है। इसका मतलब ये है केवल एक पक्षी है वहाँ, तो जो दूसरा है वो अपने बच्चों के लिए शिकार लाने के लिए गया हुआ था, उनके लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने गया हुआ था। वेयर देयर लिटिल वंस इन द नेस्ट, क्या घोंसले में उसके बच्चे थे, वहाँ जो घोंसला था, घोंसला में वो एक को देखा तो क्या वो उसके बच्चे थे। उसके माइंड में यह सवाल आ रहा है जब वो घोंसला को देखता है तब। क्यूरियस, जिज्ञासावश, उसको थोड़ा जिज्ञासावश, उसके माइंड में जिज्ञासा होने लगा। ही क्लाइम्ड अ लिटिल फर्दर, अब वो जिज्ञासावश वह थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा देखने के लिए। एंड श्योर इनफ, देयर वेयर टू नियरली फुल ग्रॉन चिक्स, जब वो ऊपर चढ़ा, श्योर इनफ निश्चिंत हुआ, उसको श्योर हुआ, देयर वेयर टू नियरली फुल ग्रॉन चिक्स, फुल ग्रॉन मतलब पूरी तरह से विकसित हुआ, चिक्स चूजा। जब वो ऊपर देखने के लिए चढ़ा तब उसने देखा कि वहाँ पर लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका है, मतलब जो चूजा है वो अपना अंडा से निकल चुका है, ऐसे दो वहाँ चूजा था। इनफैक्ट, वास्तव में, दे वेर सो बिग, वे इतने बड़े थे, दैट की दे लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, कि वो अपने माता पिता के समान ही दिख रहे थे। पक्षी हम देखते हैं, छोटा पक्षी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो चूजे होते हैं छोटे, वो भी अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं। ओनली लाइटर इन कलर, केवल उनके कलर, रंग में थोड़ा डिफरेंट होता है, अंतर होता है। तो वैसे ही वो जो चूजा था, उस छोटे छोटे थे उन लोग,
लेकिन ऐसा दिख रहे थे जैसे कि वो अपने पेरेंट्स के जैसे ही एक समान, केवल थोड़ा उनका कलर अलग था। ठीक है, फिर देखो क्या किया। हे जॉनक, क्राइड रिक्की क्लाइंबिंग डाउन। क्राइड चिल्लाया, रिक्की रिक्की चिल्लाता है, क्लाइंबिंग डाउन नीचे उतरते हुए, हे जॉनक, देयर इज अ नेस्ट विथ 2 यंग हॉक काइट्स हेयर। वो चिल्लाते हुए बोलता है, यहाँ पर एक घोंसला है जिसमें 2 छोटे बाज और चील हैं। यहाँ पर एक घोंसला है और उसमें 2 छोटे बाज और चील हैं। एंड लुक, और देखो रिक्की, देयर, वहाँ, देयर्स एन इनॉर्मस बीहिव, बीहिव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, और देखो वहाँ एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता है। मस्ट बी 2 years एट लीस्ट, कम से कम ये 2 वर्ष के होंगे। मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता है वो 2 वर्ष का होगा। तो उनको अब पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा, पक्षी के घोंसले और मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, आज हम क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, आप यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर एक बार में वीडियो आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप उसको दोबारा भी देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल करके या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभी भी बहुत ही कम बच्चों का होमवर्क आ रहा है। आप सभी अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, आपको बहुत मेहनत करनी है और थोड़ा थोड़ा करके ही हमको आगे बढ़ना है। इसलिए सारे बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए। ओके, देखिए आज का होमवर्क आपका क्या है। ये रही आप लोगों की होमवर्क। यहाँ देखिए फेड ग्लिंक्स, यहाँ तक फेड ग्लिंक्स, यहाँ तक वर्ड्स आप अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ इंग्लिश में मीनिंग भी दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसकी हिंदी मीनिंग आप रफ कॉपी में लिखकर सेंड करेंगे। ओके, पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, हम क्लास यहीं ऑफ करते हैं। बाय।